छत्तीसगढ़ 90 जिस पे दावा था सबका कि चुनाव वहां 75 और 25 का है, 80 और 20 का था पहले, वहां बीजेपी 56। ये जो रुझान है, तब्दीली हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन अब मोर और लेस यही सेटल होगा। तेलंगाना 119 सीट कांग्रेस प्लस 67। कांग्रेस को एक जगह कहां रोशनी दिखती है वो तेलंगाना है। दक्षिण का यानी विंध्य का, जो विंध्य की पर्वतमाला है उससे जो दक्षिण का हिस्सा है उसमें तेलंगाना उसको एक और दिखता है, जहां 67 है, बीआरएस 37, बीजेपी प्लस 10। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देता हूं, पहले सारे लोग जानते तो हैं। प्रभात कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा, इन्होंने कल भविष्यवाणी की थी, ज्योतिषी हैं, और जो इन्होंने कही बात वो सही निकली, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर जिलानी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अरे हमारी तरफ प्रभात जी क्या देख रहे हैं? प्रभात जी कह रहे हैं किसकी तरफ देखे? अरे जनता की तरफ देखो, और क्या, हमारी तरफ ना देखो। हाँ, आप ही तो जनता का प्रतिनिधित्व। ना, इस धोखे में हम भी नहीं है। जनता जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे मुर्गा बना के कान बना के टांग दे, तो इस मुगालते में तो मैं कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वहां अपने ऑफिस से जुड़ेंगे हमारे साथ। जब उनसे बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। और हमारे साथ मांडवी मिश्रा जी नहीं, अभी नहीं है, मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करते हैं। मैं आ रहा हूं, बीजेपी के पास आऊंगा, लेकिन प्रभात जी के पास पहले चला जाता हूं। जी प्रभात जी कांग्रेस से भी जुड़ गई हैं वो, बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रभात जी, आखिर हुआ क्या? बड़ी बड़ी गणना थी और आप तो कह रहे थे 50, 40, फिर 50, हुआ क्या आखिर? मैंने पहले भी बोला था हाँ, कि हमने जो योजनाएं दी छत्तीसगढ़ में खास करके और राजस्थान के अंदर, हाँ, उस योजनाओं के बारे में जनता तक आवाज नहीं पहुंचा पाए। उस योजना तो पहुंची, लेकिन योजना के बारे में हम बताने में असफल रहे। मैं अपनी असफलता एक्सेप्ट करता हूं कि वहां हम नहीं पहुंच पाए, हमारी सरकारें नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमने काम किया था। हमें अपने काम पर आज भी भरोसा है। 24 आ रहा है। तेलंगाना में हम कुछ नहीं थे, और पिछले 3 महीने में कैसे बदला वो हमारे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, ऑफ कोर्स कोई भी यात्रा करता उसका एक्सपीरियंस उसके साथ होता। मैं बैठूंगा, पहले अनुमा के पास जाना चाहूंगा, तो कांग्रेस के ऑफिस से बैठी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य। अनुमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत स्वागत है जी। कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, और राजस्थान के लिए ये कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 5 साल बचा नहीं पाती है, डिफेंड नहीं कर पाती है। अच्छा काम भी किया हो तो भी नहीं बता पाए, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि मशीनरी कहां पे, किस जगह लैक है और कहां पे कमजोरी नजर आती है आपको लगता है? अनुमा आचार्य कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जी, ऑडियो बढ़ा देंगे। जो जनादेश सामने दिख रहा है वो तो अपनी जगह सच है, और वही हम सब देख रहे हैं, आप भी वही देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कारण ढूंढना चाहें तो माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट के कई कारण हो सकते हैं। उसमें कुछ परसेप्शन बिल्डिंग के भी कारण हो सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पूरे 1.5-2 साल में लगातार भूपेश बघेल के अलग अलग क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को, इन सबको जेल में भी रखा। और जनता तो बहुत सरल होती है, भोली होती है, उसे नहीं मालूम कि ये बात सही है या गलत है। वो ये देखती है कि भाई इसे जेल में रखा गया है, और उससे लगता है। और ऐसे ही आखिरी में बिल्कुल चलते इलेक्शंस में लगा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि इस तरह से आप डरा नहीं सकते, और उस डराने की राजनीति थी। आपकी बात ये आपका सवाल मुझे जायज लगता है कि आप क्यों 5 साल रिटेन नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए सबसे अच्छा भूपेश बघेल जी ने किया। उन्होंने खेती को एक लाभ का व्यापार बनाया, लाभ का धंधा बनाया। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी सरकार वहां नहीं चल पाती है तो उसमें एक कारण तो होगा नहीं। अब आप जितने भी कारण कहना चाहेंगे विवेचना करने के लिए तो हम करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, अब जनता को सामने आना पड़ेगा। अब समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप विपक्ष को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, साथ नहीं देते,
साथ देना होगा। अनुमा जी, मैं आपको रोकना अनुमा जी, मैं रोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा, जब आप कहती समाज को आगे आना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा, तो चुनावी एक माध्यम है, उसके अलावा वो कौन सा माध्यम है? आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मैं चुनाव की ही बात कर रही हूं, और लोगों को ये समझना होगा कि कांग्रेस जब ताकतवर होती है तो ताकत वापस लोगों को मिलती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये कांग्रेस लाके देती है। लेकिन बीजेपी जब ताकतवर होती है तो सारी ताकत कॉर्पोरेट को मिलती है। जनता ताकतवर नहीं होती, वो केवल नाचती रहती है, बीजेपी के जीत के उन्माद में नाचती है, लेकिन उसे क्या मिलता है? इसलिए समाज को चेतना होगा। अपना वोट का अधिकार देने के पहले समाज को भी ये समझना होगा कि उनका क्या फायदा हो रहा है, उनका फायदा होना चाहिए। परसेप्शन की राजनीति में जनता थोड़े दिन रह सकती है। जी, ऑफ कोर्स मैं आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी का पक्ष जानना जरूरी। वो कह रहे हैं कि जनता को, चेतना को आगे आना होगा, उसको सामने समझना होगा, जनता को समझ के वोट देना होगा। हमने जो काम किए हैं उसको समझना। मुमताज जी हंस रहे हैं, लेकिन मैं आगे आपको लाऊंगा। फिर मुमताज जी, मैं आपके पास आता हूं कि आखिर गड़बड़ क्या हुई हमारे यहाँ। तो वैसे से एक मुहावरा है, मैं कहना चाहूं तो अभी मुहावरा सुना दूं आपको। हाँ, जनता तो तुरंत, कौन मुहावरा बताएगा? जो मुहावरा बताएगा आज यहां से उसको एक इनाम दिया जाएगा। हाँ बताओ, क्या है मुहावरा ऐसे में? सारी अकल जब बढ़ रही थी तुम ही आगे थे ना। जो मुहावरा सही बता देगा अनुमा जी के बाद का, उसको सीधा एक इनाम है। जी बोलिए। अंगूर खट्टे हैं। नहीं, नाचना आए ना आंगन। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? आशीष। कहाँ के रहने वाले? सिद्धार्थ नगर यूपी के। क्या मुहावरा होगा? नाचना आए ना आंगन टेढ़ा। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल आपकी बात से, मैंने उसी को सोचा, दिमाग में मेरे वो आया। आप इनाम बताएंगे, तुमको क्यों बताएं? बिल्कुल जाना, लेके जाना, ऐसे मत जाना। जी देखिए, सबसे पहले आज मैं जो जनादेश आया है, और जनादेश किसने दिया है? ये जो जनता खड़ी है चारों तरफ, इसने दिया है। तेलंगाना में भी दिया है, मध्य प्रदेश में भी दिया है, राजस्थान में भी दिया है, छत्तीसगढ़ में भी दिया है। मैं सर झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं अपनी जनता को, जिन्होंने मोदी जी के पॉलिसी पे विश्वास किया है। मैं अनुमा जी की साथ 3 दिन पहले डिबेट में था। मैंने इनसे कहा था कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां जो हैं वो भ्रष्टाचारियों को समर्पित हैं। हमारी जो नीतियां हैं भाजपा की, वो गरीब भारतीयों के लिए समर्पित है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऐसा कौन सी सरकार होगी जो भ्रष्टाचारियों को कहेगी कि नहीं आपके लिए नीतियां बना रहे हैं? बताइए मुझे। वो ऐप क्या था?